Hello students, this is our fourth lecture of chapter The Crisis of Democratic Order। यहाँ हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि यहाँ हमारे गवर्नमेंट में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी अच्छे से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद कुछ ऐसे इश्यूज आए जिसकी वजह से लोग कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। स्पेशली इसमें इमरजेंसी का इशू था और इस वजह से लोगों ने और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, इकोनॉमिक इश्यूज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इस वजह से हमारे जो लोग थे वो बहुत नाराज थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 1977 के इलेक्शन में बहुत जबरदस्त डिफीट दिला दी थी। उसके बाद हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे अब जनता गवर्नमेंट। After the election of 1977, there was stiff competition among 3 leaders for the post of Prime Minister। अब उनमें से मोरारजी देसाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। जो हमारे 3 लीडर्स थे जिनके बीच में कंपटीशन था वो थे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह एंड जगजीवन राम। तो यहाँ पे जब जनता पार्टी का लीडर चुन लिया गया, जनता पार्टी को बहुत अच्छे से जीत मिल गई थी वहां पे 1977 में। उस टाइम जनता पार्टी में स्प्लिट हो गया था और उसकी वजह से जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने 18 महीने में उनकी गवर्नमेंट सरकार गिर गई थी उनकी। तो फिर उनको दोबारा से लोकसभा इलेक्शंस करवाने पड़े। दैट वाज हेल्ड इन 1980s। उसमें जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा और उनको डिफीट हुई। यहाँ पे फिर से कांग्रेस पार्टी जो है पावर में आ गई थी। अब हम देखते हैं कि रिटर्न ऑफ कांग्रेस पार्टी। By 1970s, the Congress Party identified itself with a particular ideology, claiming to be the only socialist and प्रो पुअर पार्टी। यहाँ पे अब कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि पिछले एक बार के इलेक्शन में उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया था, तो अब उन्होंने अपने कुछ एजेंडाज को फिक्स कर लिया था। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में क्लेम किया था कि वो ओनली सोशलिस्ट पार्टी है और वो पुअर लोगों के लिए बहुत ज्यादा गरीबी हटाने के लिए उनका पूरा एफर्ट रहेगा। In an indirect manner, the issue of welfare of the backward caste also began to dominate politics since 1977। यहाँ पे जो बैकवर्ड कास्ट थे उनके लिए भी यहाँ पे ये भी एक इशू था और उनके वेलफेयर के लिए भी 1977 में वर्क स्टार्ट हो गया था। द इशू ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी बिकम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन बिहार एंड फॉलोइंग दिस द मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट एट द सेंटर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, अदर बैकवर्ड कास्ट के ओबीसी लोग, वो उनका जो इशू था वो बिहार में बहुत कंट्रोवर्शियल इशू था। इसकी वजह से मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया जनता पार्टी गवर्नमेंट को सेंटर में रखकर। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें जान लेना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने फर्स्ट फैक्ट पढ़ेंगे, द नॉन कांग्रेस पार्टीज अपोज द कांग्रेस ड्यू टू पर्सनलाइज of politics, the Marxist-Leninist groups were strong in West Bengal, which used armed and insurgent techniques to overthrow capitalist order to establish political system. But the state government took stringent measures to suppress them. The first nationwide satyagraha was organized by Jayaprakash Narayan for Indira Gandhi's resignation. He made people aware not to obey illegal and immoral orders by a massive demonstration in Delhi Ramlila ground on June 25, 1975. As well as Indira Gandhi elections were also declared invalid on ground to use government servants. Inter-election campaign on an election petition filed by Raj Narayan, a socialist leader. And third one is railway strike of 1974 was called by National Coordination Committee led by George Fernandez for pressing their demands related to bonus and service conditions. The government declared the strike illegal and deployed the territory army to protect railway trades. Thus, strike was called off after 20 days without any settlement. So fourth one, before the declaration of emergency, many differences arose between the government and the ruling party, leading to a strain between judiciary, legislature and executive on issues of intervention in constitutional provision by government or parliament. It was proved in case of Keshwanand Bharti, where the judiciary declared that parliament cannot amend in constitution basis feature in a controversial manner.
It mixed up constitutional interpretation and political ideologies rapidly. So this was all about for today's lecture. Thank you.